तो दोस्तों बिटकॉइन ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब ये ब्रेकआउट क्या लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या वाकई में ब्रेकआउट है, और अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर कहां तक जा सकता है, और अगर नीचे आया तो नीचे कहां तक आ सकता है, ये हम किस मेथड से जानेंगे, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना होगा। चलिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा फेयर वैल्यू गैप के बारे में, और अगर आप फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानते हैं तब आपको समझ में आया होगा कि ये कहां तक ऊपर जा सकता है। फेयर वैल्यू गैप बहुत से लोग जो इंडियन शेयर मार्केट में काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया जाता है, हायर हाई हायर लो बताया जाता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में आते हो, और ये ऐसा नहीं है कि ओनली क्रिप्टो में ही काम करता है, ये शेयर मार्केट में भी काम करता है। तो फेयर वैल्यू गैप दोस्तों चार्ट पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्राइस इतनी तेजी से भाग जाता है या प्राइस इतनी तेजी से नीचे गिर जाता है जहां पर एक इम्बैलेंस बन जाता है। जो एक बैलेंस रहता है उस बैलेंस को बिगाड़ देता है और बड़ी तेजी से जो मोमेंटम होता है वो कैंडल करता है। तो आपको मैं सबसे पहले तो फेयर वैल्यू गैप लगाने के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए जब ये नीचे गिर रहा था तो ये एक कैंडल और दूसरी कैंडल बड़ी तेजी से नीचे गिरी हुई है। तो जब ये दूसरी कैंडल बड़ी तेजी से नीचे गिरी हुई है तो इसके बीच में इम्बैलेंस बना है, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप लगाने के लिए ये जो कैंडल गिरी हुई है ना, इस कैंडल के एकदम लो पर मार्क करना है, और तीसरी कैंडल यहां से 1, 2 और तीसरी कैंडल के हाई पर मार्क करना है, तब जाकर के वो एरिया कहलाता है फेयर वैल्यू गैप। तो मैं मार्क कर लेता हूं सबसे पहले। ध्यान से देखिए, ये हो गया, थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो सकता है, और बड़ा कर देता हूं चार्ट क्लियरली देखिए आपको। क्लियर? तो फेयर वैल्यू गैप आप ये जो एरिया है इम्बैलेंस एरिया, जिसे एफवीजी कहा जाता है, इसी एरिया में आया है अपने इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। करेक्ट? ये हो गया। अब आपको ये मार्क करना है कि भाई बड़ी तेजी से ऊपर गया है तो क्या नीचे भी कहीं फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन आपको यहां पर नहीं फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस होना चाहिए। और तीसरी कैंडल पर, मतलब ये जो पहली कैंडल भागी है उसके बीच में, मतलब पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो मार्क करोगे तो यहां पर एफबीजी आप मार्क नहीं कर सकते हो, इसलिए यहां पर आप फेयर वैल्यू गैप नहीं मान सकते हो। अब आते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि क्या 15 मिनट चार्ट पर कहीं फेयर वैल्यू गैप बना है? जी हाँ, जहां से इम्बैलेंस हुआ होगा वहीं से आप मार्क करना है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप मार्क कर लो। तो अब अगर हम मार्क करें देखो दोस्तों, तो देखिए ये जो कैंडल बनी है ना, इसका हाई और इस कैंडल के लो, इसके बीच में ये एरिया इम्बैलेंस कहलाएगा। तो इसको आप मार्क करना है, इस एरिया के हाई को और तीसरी कैंडल के लो को, तीसरी कैंडल के लो को। अब इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ समथिंग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डेली चार्ट पैटर्न पर। यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है 15 मिनट चार्ट, थोड़ा और बढ़ाना बनाना। लंबा लेके जाओगे तब दिखेगा। देखो पॉइंट मिस तो नहीं हुआ है ना? थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो तो आपको समझ लेना है। पहली कैंडल, पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो। अब डेली चार्ट पे दिखा क्या? हाँ थोड़ा सा दिखा, चलो इसको बड़ा कर लो। ठीक है। दो चीजें आपको मालूम पड़ेगी, ऊपर का ये इम्बैलेंस टेस्ट कर लिया, और दूसरा नीचे से ये फेयर वैल्यू गैप है। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि भाई लिक्विडिटी कहां पर है। लिक्विडिटी जानने के लिए
मार्क कीजिए आप इस तरह से। ये इसको, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ऐसे। तो लिक्विडिटी अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब तो हुआ। देखिए ट्रेंड किधर था, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, साइडवेज जोन। भाई मेरा कीबोर्ड कैसा चल रहा है, ठीक है, साइडवेज जोन, साइडवेज जोन में थोड़ा सा और हम ध्यान से देखें तो ये लिक्विडिटी पॉइंट, ये लिक्विडिटी पॉइंट, और यहाँ पर सीधा, मतलब जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि रिकवर किया, रिकवर करने के बाद से ये एक स्विंग हाई बना, एक्सटर्नल स्विंग हाई भी आप मार्क कर सकते हो। उसके बाद से ये जो स्विंग था लो, यहाँ पर जब नीचे आया तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद से फिर ऊपर, और ऊपर जाने के बाद से फिर ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पर आया लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर से नीचे गया और नीचे जाने के बाद से धड़ाम ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब आपको एक चीज और मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक आप दोबारा उसमें बेयरिश नहीं बन सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कोई एक ऐसा पॉइंट जहां से बड़ी तेजी से भागा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे इस कैंडल के बाद से बहुत तेजी दिखाया है, यहां से बुलिश बना ना ऑर्डर ब्लॉक के पास, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद तो आपका मैक्सिमम, अगर जिन लोगों को भी शॉर्ट करना होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक जहां से भागा ये ब्रेक होना चाहिए नीचे की साइड में, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग करने के लिए अगर आपने इस एरिया में कहीं पर भी लॉन्ग किया, अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि दो बार यहां पर लिक्विडिटी ऊपर की साइड में लिया है, तो हो सकता है गिरा भी है, और गिरने के बाद से अगर आपने कहीं पर भी बाई किया तो भाई आपका स्टॉप लॉस यहीं पर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और अगर आप सेल किए हो तो सेल करने पर भी आपका ये लिक्विडिटी जोन है, ये जो दिख रहा है ना आपको लिक्विडिटी जोन, अगर इसे नीचे गिरना होगा तो हो सकता है यहां पर ब्रेकआउट मारा, एफबीजी गैप को यहां पर फिल किया, फिल करने के बाद से लिक्विडिटी लेकर के नीचे भी आ सकता है। तो आप सेल तब तक नहीं करोगे जब तक आपका, आप मान करके चलो कि जो 5 मिनट में हम लोगों ने एफवीजी गैप लगा करके रखा हुआ था, हाँ, उसके नीचे आए, उसके नीचे आ करके ब्रेक करे, उसके बाद से फिर शॉर्ट पोजीशन बनेगा। लेकिन अगर ऊपर, अब मानते हैं कि मान लीजिए कि लिक्विडिटी इसने ले लिया, ठीक, लिक्विडिटी लेने के बाद से इसे ऊपर जाना है, लेकिन ये नीचे कितना आ सकता है, तो नीचे आने के लिए आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप एफबीजी जो आपने लगा करके रखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके पास, या थोड़ा सा, या हो सकता है यहां से भी लिक्विडिटी लेना हो तो थोड़ा सा नीचे इसको ब्रेक ही कर दे, ब्रेक करने के बाद से फिर दोबारा जब ऊपर जाए तो ये एक बड़ा मूव देगा। इस तरह से आप, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, कोई भी हो, एनालिसिस कर सकते हो। और लाइक और फॉलो भी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।